भाइयों जस्ट अभी ये इस वाली बोट से हम स्कूबा करके आए हैं, स्कूबा डाइविंग। और वंडरफुल 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 एक्सपीरियंस, इससे बढ़िया भाई नहीं हो सकता। थाईलैंड की जितने भी भाई पैसे लगे, मैं पैसों में नहीं तोलता, वो आपको लास्ट ब्लॉग में बताऊंगा ही। आज डे 7 है। फर्स्ट डे बैंकॉक में था, सेकेंड डे हम पटाया गए, फिर थर्ड और फोर्थ डे भी पटाया में रहे, फिफ्थ डे मेरे दोस्त आ गए, फिर हम फुकेत आ गए, फिर सिक्स्थ डे हम फिफी आए, और कल सेवन था। आज एट्थ डे है हमारी ट्रिप का, और आज एट्थ डे में फिफी आइलैंड में हम घूम रहे हैं। आज कल हमने बोटिंग की थी, परसों हमने पार्टी की थी, परसों हम आए थे यहाँ पे, तब हमने पार्टी की थी रात को यहाँ पे, बीच पार्टीज़, बोट पार्टीज़। उसके बाद अगले दिन यानी कि कल हमने क्या किया था, कल हमने बोट राइड की थी, बोट टूर, पूरी जगह घूमे थे यहाँ पे। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप ब्लॉग के बीच में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे पानी नहीं है, और कुछ जगहों पे यहाँ पे पत्थर और ये है मिट्टी है इधर। क्या होता है यहाँ का पानी ना अपने आप ही रात को और दिन में आगे पीछे हो जाता है। अभी रात होगी ना पूरा आगे तक आ जाएगा, और दिन में पीछे चला जाता है। मे बी बिकॉज ऑफ मून, और आई डोंट नो व्हाट हाउ इज़ इट हैपनिंग, मगर यहाँ पे ऐसी है इस आइलैंड पे, पानी का वेव और फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है। तो भाइयों वापस टॉपिक पे, अभी हम आए हैं स्कूबा करके। हम 6 लोग ही गए थे, 8 लोग का ग्रुप है, 6 लोग गए थे। और भाई टोटल हमारा 3,000 भात तो लगा स्कूबा का, और ऊपर से 6,000 भात लगा हमें गवर्नमेंट फ़ीस का, जो हमें देने थे। गवर्नमेंट लेती है और हमारी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। और हमसे एक कंसेंट लेटर भी साइन किया कराया जाता है कि अगर कुछ हो गया, मिसहैप हो गया, तो वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। अब देखा जाए तो वो तो कहीं भी और कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, इससे अच्छा नहीं हो सकता भाई। हम करीबन 20-22 फीट जो ये बोल रहा है, लेकिन इसने मीटर्स में कहा था, इसने कहा था मैक्सिमम 16 मीटर्स नीचे हम गए थे डीप में। अब मैं आपको बता दूं स्कूबा के लिए कुछ बेसिक चीज़ें। पहले तो अगर आपको अच्छा लगता है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह, ओके इस देश, ऊपर आना है देश, नीचे जाना है देश। अगर अब 3 चीज़, ये तो मैंने साइन बता दिए ठीक है, लेकिन हमने नया साइन बनाया ये, इसका मतलब है कि हम इंजॉय कर रहे हैं। नीचे भाई टर्टल्स देखे, शार्क्स देखी, और अलग अलग कलरफुल फिशेस देखी, फिशेस का शोर देखा, स्कूल ऑफ फिशेस जो हम पढ़ते थे, ग्रुप ऑफ फिशेस, वो देखा। भाई बहुत ज़्यादा औसम था, मज़ा आ गया मजाक से हट के, और इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। और आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे जो है माहौल इतना बढ़िया है, और ये अंग्रेज करा रहे थे, नॉर्मल यहाँ के थाई लोग नहीं थे। हमने फॉरेनर्स के पास गए थे, कुछ लोग अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन थे, मिक्स ग्रुप था, वो करा रहे थे, और बहुत औसम था। टर्टल्स देखे हम, ये 45-45 मिनट की 2 बार की हमने, या 45-45 मिनट की 2 बार की हमने। और पहले यूज़ टू कराया 5-10 मिनट रखने के लिए, फिर 45 मिनट की डाइव हुई, एक लोकेशन में जहाँ पे शार्क्स दिखाई, फिर दूसरी 1 घंटे का ब्रेक दिया, लंच भी दिया हमें साथ में, एक सैंडविच दिया, और पानी दिया, कॉफ़ी भी नीचे अवेलेबल थी, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी ले सकते हो। उसके बाद 45 मिनट की 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर से कराई डाइव। अब भाई इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब टोटल मैं प्राइसिंग बता देता हूँ। पहला तो 3,000 भात था हमारा, जो फ़ीस थी 6,000, 3,000 भात फ़ीस थी। 600 भात जो था वो गवर्नमेंट की फ़ीस थी, और 600 भात जो था वो था इनका फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स का। तो आपका करीबन 3 6 12 4200, 4,200 भात के अंदर आपका पूरा कवर होगा। हम 8 लोग थे, हमने थोड़ा बार्गेन किया और 5-6 जगह बात की, तो हमें थोड़ा कम देना पड़ा। हमारा 37-36 के अंदर हो गया, और हमने 200-300 टिप दे दी है इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से डील की थी, संभाला था और लेके गया था। एकदम अलग अलग जगहें दिखाई थी इसने, और अच्छे लोग थे तो इतना बनता यार, क्योंकि कुछ लोग एक्स्ट्राज भी थे। तो भाई फ़ोटोज़ भी आ जाएंगी, फ़ोटो मैं दिखाऊंगा अपने ब्लॉग के अंदर। एक ब्लॉग तो पूरा मैं स्कूबा के ऊपर ही बनाया है, और दूसरा ये डेली ब्लॉग का जो आज मैंने डे स्पेंड किया फिफी आइलैंड में, वो है। 3 दिन यहाँ निकाले, करा भी हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमने सोचा 3-4 जगह बस छू के आने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा एक जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो। तो हमने ये एक्सप्लोर कर लिया है अच्छे से, पार्टी कर ली है, बोट पार्टी कर ली है, बीच पार्टी कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, बोट पार्टी कर ली, बीच पार्टी कर ली, और अगले दिन हमने ये बोट टूर कर लिया, अलग अलग आइलैंड देख ली, जहाँ पे हमने मंकी आइलैंड हो गया, और सी शोर हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स वाली बीच हो गई, वहाँ पानी के अंदर स्नॉर्कलिंग करी, फाइटोप्लैंक्टन थे। तब मेरा वो ख़राब हो गया था, मतलब ख़राब नहीं, मेरी बैटरी डाउन हो गई थी गोप्रो की, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और आज जो सी डाइविंग का था 15 मीटर, सॉरी,
8-9 फीट में तो मैं वैसे ही स्विमिंग करता हूँ ताल कटोरा में, बट यहाँ पे 15 मीटर नीचे पानी के सी लेवल के, भाई अमेजिंग। लाइट जा रही थी, फिर एक जगह पे इतना अंधेरा भी हो गया था जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबिलिटी बहुत हल्की थी। और भाइयों इसके अंदर 3 चीज़ें, अगर आप प्लान कर रहे हैं स्कूबा करने का, तो पहले तो मैंने रेट आपको बता दिया है कि करीबन 4200 बात, यानी 4200 बात एक्सपेक्ट करके चलना। आपकी बार्गेन अच्छी है तो आपको 36-37 बात, 3600-3700 बात के अंदर भी आपका काम हो जाएगा। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 3-4 चीज़ें भाई, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं स्कूबा डाइविंग, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, स्विमर को अलग प्रैक्टिस होती है, ब्रीदिंग का पैटर्न अलग होता है, स्विमिंग का पैटर्न अलग होता है, तो उसकी वो पैटर्न होती है कि वो फ्री स्टाइल कैसे कर रहा है, ब्रेस्ट स्ट्रोक कैसे कर रहा है। बट अगर आप स्विमर नहीं है फिर भी आप बल्कि स्विमर से अच्छी स्कूबा कर सकते हैं, क्योंकि आप जल्दी अडाप्ट कर जाएंगे। क्योंकि जैसे मैं हूँ स्विमर हूँ, तो मेरे को पता था कि ऐसे ब्रीदिंग करनी है, ऐसे हाथ चलाना है, बट इसका कोई काम नहीं आया, क्योंकि नीचे जो है अंडर वाटर और इतनी नीचे लेवल पे इतनी गहराई में, और ऊपर से जब ये होता है क्या कहते हैं करंट अलग होता है, और वो अलग चीज़ है। स्कूबा अलग है, स्नॉर्कलिंग अलग है, और फ्री स्टाइल स्विमिंग अलग है, तो सब चीज़ अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्विमर है तो इजी है, नहीं, कोई भी कर सकता है। पहली बात तो ये। अब 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है स्कूबा डाइविंग में, वो ये है। पहली, चश्मे में पानी जाएगा तो आपको यहाँ से दबा के नीचे से नाक से पानी छोड़ना ताकि चश्मा साफ़ हो जाए। दूसरा, आपके मुंह में जो होगा रेगुलेटर जहाँ से आप सांस ले रहे होंगे, अब क्या है, अगर उस मुंह में पानी भर जाए तो आप नहीं कर सकते, वरना और पानी घुस जाएगा। यहाँ बटन होता है, उसको प्रेस करोगे तो वो रिलीज़ हो जाएगा। तीसरा, मुंह से सांस लेनी, नाक से बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कई बार नाक के अंदर क्या होता है, आपके कान बंद हो जाते हैं। जैसे प्लेन में होता है ना, कान के पर्दे बंद हो जाते हैं, प्रेशर फील होता है, तो आपको कान के अंदर से हवा को बाहर निकालना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नाक पकड़ के कानों से प्रेशर छोड़ना पड़ेगा ताकि कानों से हवा बाहर निकल जाए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो भाई कान का ईयर ड्रम फट सकता है। पहली वाली डाइव में मुझे दिक्कत हुई थी कान वाले में चश्मा, और इसका मुझे आदत है, मैंने कर लिया, बिकॉज मुझे स्नॉर्कलिंग आती है और स्विमिंग आती है। नाक का कान का थोड़ा इशू था, तो कान का हवा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नाक का, मुंह का, चश्मे का कोई दिक्कत नहीं हुआ, शायद इसीलिए मैं 2-3 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ, उसी का फ़ायदा हुआ। बट कान का जो है आपको रेगुलरली थ्रू आउट, जब भी आप स्कूबा में हैं, डाइव कर रहे हैं, आपको थ्रू आउट नाक से हवा छोड़ती रहनी होगी, पॉप करना पड़ेगा कान के प्रेशर को, तभी आप फ्री हो पाएंगे और अच्छे से स्विम कर पाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको अच्छे लगा होगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आओ यार, थाईलैंड वाईलैंड घूमो, मज़े करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।